गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ एक कहानी है भी, लेखिका मन्नू भंडारी। देखिए नेक्स्ट पैसेज हम करेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। क्या बता लेखिका ने, जब हमारे जो बचपन के दिन थे, हमारे समय की जो बात है, जब मैं छोटी थी, मेरी जो बहन है बड़ी सुशीला विवाह के योग्य हुई, तो हमारे परिवार में लड़कियों की विवाह करने की उम्र क्या थी और शिक्षा प्राप्त करने की उम्र क्या थी वो बताया है। देखिए, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा तक ही पास करवाते थे। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की, यानी कि 1944 में उन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और शादी करके कोलकाता चली गई। यानी उनकी शादी कर दी, कोलकाता चली गई, अपने ससुराल चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। जैसे ही मेरी बहन की शादी हुई और मेरे दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो इन लोगों की छत्र छाया हटते ही मेरे जीवन का जो व्यक्तित्व है मेरा, उसको निखारने का नया अवसर मिला। यानी मेरे जीवन को विकास करने का नया अवसर मिला। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। उनको ऐसा लगा कि पिताजी का ध्यान भी अब पहली बार ही मुझ पर गया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुंगड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे बटियार खाना कहते थे। क्या बताया कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो रसोई के कार्य में निपुण बने, सुंगड़ गृहिणी यानी कि कुशल गृहिणी बने और हर घर के कार्यों में पाक शास्त्री और अलग तरह के घर के कार्य के नुस्खे सीखे। उनके पिताजी नहीं चाहते थे। उनकी जो सोच थी उनके पिताजी की, वो सोचते थे कि अगर रसोई के कार्यों तक ही कुशल करना, उनकी प्रतिभा को नष्ट करना है। वो पढ़ने को ज़्यादा महत्व देते थे, पढ़ने में ही रुचि लेते थे। रसोई को वे बटियार खाना कहते थे। बटियार खाने का शाब्दिक अर्थ है जहाँ भट्टी जलती है, जहाँ पूरा दिन घर में चूल्हा जलता हो, पूरा दिन घर में चूल्हा जले और रसोई का काम चलता रहे, खाना पकाने का काम चलता रहे। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी समता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। अगर लड़कियों को घर के कामकाज में ही निपुण किया जाता है तो उनको क्या लगता था, उनकी समता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे, जमकर बहसें होती थी। लेखिका ने क्या बताया, मेरे घर में मेरे पिताजी के साथ उनके दोस्त और पार्टी के लोग आते रहते थे और घर में ही राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे, जमकर बहसें होती थी और मैं भी उनके पास बैठती थी। बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे।